चलो देखो अध्याय 12 करेंगे अपन, है ना, क्लास 9 में, सॉरी 10, ठीक है। ठीक है, ठीक है, क्लास 9 है ना, और लेसन प्रश्नावली लिखेंगे, ठीक, प्रश्नावली 10.1 एक ही प्रश्नावली है ना। देखो इसका जो पहले का जो परिचय है ना, पहले पढ़ चुके अपन, फॉर्मूला सूत्र वगैरह पहले पढ़ चुके, ठीक है। बुक दे दो 1-9 की, लाओ, जिन लोगों ने नहीं पढ़ी वो लोग देखते जाएं, ठीक है। देखो 10.1 का पहला क्वेश्चन है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर दिया, मतलब परिमाप कितना दिया, 180, तो इसका क्या निकालना, क्षेत्रफल। देखो मान के चलो एक बोर्ड है, मुझे बोला कि बोर्ड है, अब बोर्ड कैसे त्रिभुज आकार का होगा, तो ये एक बोर्ड है, ठीक, ए बी और सी। अब इसकी जो भुजा है वो बोला कि ए है, क्या है, ए, तो तीनों ए हो जाएंगे, ठीक है। अब यहां पे हम लिखेंगे दिया है, पहला सवाल है, ठीक है, दिया है, तो मैं क्या दिया, परिमाप दिया है, तो परिमाप क्या होता, देखो परिमाप का फॉर्मूला होता, मतलब क्या होता, परिमाप बराबर तीनों भुजाओं को योग, यानी ए प्लस बी प्लस सी होता, और जो भुजाएं हैं जो ए है, जो बी है, जो सी है, लेकिन जो मान है वो क्या है, ए, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ए, परिमाप कितना दिया हमें, 180। देखो इसको हम ऐसा लिख दें कि पहले जे फिर जे, पहले लिखे देखो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या लिखेंगे, परिमाप। अब ए बी सी के मान क्या है, देखो यहाँ ए बराबर भी ए है और बी बराबर भी ए है और सी बराबर भी ए, तो देखो ए प्लस ए बराबर 180। परिमाप में सवाल में कितना दिया, 180। अब ए कितने ए हो गए, 3 ए बराबर कितना लिखेंगे, 180। अब 3 कहाँ लिखा, गुणा में, तो कहाँ जाएगा, भाग में, तो देखो ए बराबर 180 बटे में 3 और 3 छंग, यानी ए का मान कितना आ गया, 60। अब देखो ए का मान 60 आ गया, यानी जे कितना आ गया, 60, और जे भी कितना है, 60, और जे भी कितना है। अब हमें ए बी सी के मान क्या मिल गए, 60 60 60 मिल गए ना। अब हम क्या निकालते, अर्ध परिमाप, हेरोन्स फॉर्मूला में पहले क्या निकालते, फिर अर्ध परिमाप, यानी एस का फॉर्मूला क्या होता, एस का फॉर्मूला होता परिमाप बटे में 2, यानी ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2, तो एस बराबर ए बी सी के मान कितने आ गए, 60 60 60। तो देखो 60 प्लस 60 अपॉन 2, चलो जोड़ो कितने हो, 6 18, 180। अब 2 से भाग दे दो, 2 नाम 18 ही 90। एस का मान कितना आ गया, 90। अब एस आ गया, अब हम क्या कर सकते, हेरोन्स फॉर्मूला लगा सकते, ठीक है, हीरोन सूत्र से, ठीक है। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। ध्यान देना, उस तरफ दिखाई दे रहा देखो। अब देखो बराबर एस का मान कितना आ गया, 60 नहीं 90, ये लिखा ना, देखो एस का मान 90।
अब ब्रैकेट 90 माइनस ए का मान 60, और फिर देखो 90 माइनस ए का मान 60, और फिर 90 माइनस 60। ठीक है, देखो तो यहाँ पे कितना बचा 90, यहाँ पे कितना बचा 30, यहाँ भी 30, और यहाँ भी 30। अब देखो हम गुणाखंड करेंगे, जरूरी नहीं है, देखो ये 30 30 30 लिखे, इसके गुणाखंड कर लो केवल, देखो तो इसके हो जाएंगे 3 गुणे 30, क्योंकि 30 दिया 90, एक के कर लिए, और फिर ये लिखा 30, और फिर लिखा 30, और फिर लिखा 30, मतलब यहीं पे जोड़े बना लो, बस समझ गए। देखो एक जोड़ा बना 30 का और एक जे बना, तो 2 बन गए, तो हम इसको लिख सकते कितना 30 गुणे 30, अंदर कौन बचा 3, तो 3 लिख देंगे। अब 3 का और 2 0, तो कितना होगा 900 अंडर रूट 3। अब मान जिसमें लिखा किताब में उसको लिख देते सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, अब उसमें एक आंसर और है, आंसर शीट में एक आंसर और है, क्या है वो 4/√3 ए स्क्वायर, ऐसा है एक आंसर है। तो देखो या तो यदि हम भुजा को ए ले लेते और फिर सॉल्व करते तो जे आंसर आता, लेकिन हमने भुजा क्या ले ली 60, कितनी आ गई, तो अपना जे आंसर आया, तो जे भी सही है। आंसर शीट का मतलब ये है कि 2 में से एक आंसर कोई आना चाहिए, जो आंसर शीट बता रही ना, या तो आप कौन सा आंसर ले आओ जे वाला निकाल लो, ठीक, या फिर कौन सा जे वाला, दोनों निकालना जरूरी नहीं है। अब बात समझ गए, तो आंसर शीट पे मत जाना, ठीक, अपन को 2 में से एक आंसर चाहिए था, तो अपन ने एक कर लिया। यदि हम ए को लेते, ठीक है, तो ए वाला भी मैंने करवाया था ना पहले, कि a/2 आ जाता था वो, तो तब आएगा वो ए के फॉर्मेट में, लेकिन अपन ने किस में निकाली है संख्या में, तो संख्या में ये आंसर है। ठीक है, तो इसी को करना केवल, इसको नहीं करना, समझ गए। चलो देखो अब सवाल नंबर दूसरा देखो, ठीक, सवाल इसमें एक फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयां 122 मीटर है, एक 22 मीटर है और एक कितनी है 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया है, उसने कुल कितना किराया दिया, मतलब जो दीवारें हैं, ठीक, उनका ठेका देता है, और ठेके में क्या पुताई करवाते वो, तो 5,000 रुपया स्क्वायर फुट देते, तो कंपनी को रुपया विज्ञापन के लिए प्रति वर्ष 5,000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। ठीक है, एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के 3 महीने के लिए किराए पर लिया, एक कंपनी ने लिया ठेका पे, ठीक है, किराए पे, तो उसे कितना रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो पहले तो क्या निकालना पड़ेगा हमें क्षेत्रफल, यदि हमने क्षेत्रफल निकाल लिया तो निकाल लेंगे। देखो मान के एक फ्लाईओवर है, वो त्रिभुजा के आकार का है, ठीक है, किसना कैसा है त्रिभुज आकार का। अब इसको ए ले लें हम, इसको बी ले लें, इसको सी ले लें। एक भुजा 122 मीटर, एक है कितनी 22, एक है 120। ठीक है, तो देखो जे हमारा ए का मान हो गया, जे बी का हो गया, जे किसका हो गया, समझ गए, तीनों मान दिए, तो हमें क्षेत्रफल निकालना पहले। तो देखो यहां लिखेंगे हम a बराबर कितना 122, ठीक है, और b बराबर 22 और c बराबर 120। अब देखो परिमाप यानी आठ परिमाप निकालेंगे s, क्या निकालेंगे s, तो s का फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। देखो s बराबर a का मान 122, b का मान और c का मान, तो अपॉन 2। s बराबर देखो जोड़ो सभी 122 120 244 और 22 264, देखो 264 अपॉन 2, 2 से भाग दे दो, 2 एकम और 2 ती और 2 दूनी, यानी s कितना आ गया अपना 132। अब s आ गया, बस हेरोन सूत्र लगाओ, हेरोन
सूत्र से। ठीक, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब फॉर्मूला नहीं लिखे, सीधे लिख दें मान। ठीक है, फॉर्मूला तो आता है ना, S, तो S का मान कितना है, तो 132 और ब्रैकेट S का मान 132 माइनस A का मान 122, फिर 132 माइनस के 22, क्यों, S माइनस B का मान 22, और देखो फिर 132 माइनस के 120। ठीक है, क्योंकि C का मान 120। S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C बराबर, नहीं दिख रहा, चलो इसको नीचे लिखे देगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दे 132 माइनस 120। ठीक है, सही है। हाँ, तो देखो 132 के 132 और ब्रैकेट ऐसे इनटू में लिखे देगा। ठीक है, सब गुणा में आ जाना, तो पहले से लिख दो। कितने बचे, 10। 132 में से 22 चलेगा, 2 में से 2 गया 0 और 110। ठीक है, 132 से 120 12। अब गुणाखंड करो, कर लोगे, 132 के करो, यहाँ पे कर दें 132 के, 2 से काटेंगे, 2 छक्के और फिर 1 बचे, फिर 2 छक्के 12। सही है, फिर 2 से 33 बार में, फिर 3 से और फिर 11 से। ठीक है, यानी 132 के हो गए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 11। अब 10 के तो कर लेंगे अपन, 2 गुणे 5 और 110 के कर लेंगे। 110 से कैसे करेंगे, 55 दूनी 110, यानी 2 से करेंगे तो हो गया 55 और फिर 5 से और फिर 11 से, तो 11 पना 55 और 55 दूनी 110। अब 12 की करो, 2 दूनी 4 और 4 3 12। ठीक है, देखो अब बनाएंगे जोड़े। ठीक है, क्या बनाएंगे, जोड़े, और जिनके जोड़े बने सो बाहर निकले। 1 2 का 2 का 1 जे बना और 1 2 का जे बना और 1 जे बना। कितने बने, 2 के, 3 को भी बनना और 3 का भी बनना। देखो 2 के होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, अब 3 का 1 जे है तो 1 ही बनना ना, तो 1, और फिर 5 का 1 ही बनना, तो 1 5 और फिर 1 11, तो फिर 11। अब गुणा कर देंगे। ठीक है, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, 24 पंचे 120 और 120 का गुणा करो 11 से। ठीक है, सूची आ जाएगा 1320। ठीक है, कितना आएगा, क्योंकि 12 का 11 में गुणा करते तो 132 होता और 0 लगा तो 0। ठीक है, मीटर में है, देखो मान अपन मीटर है तो देखो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ठीक है, तो 1320 मीटर स्क्वायर आ गया। अभी देखो अपना आंसर नहीं आया। ठीक है, अभी आंसर नहीं आया। अब हमें क्या करना, 5000 रुपए प्रति मीटर इसको विज्ञापन करता है वो, उसका किराया लगता है कितना, 5000 रुपए। ठीक है, तो हमें इस क्षेत्रफल का निकालना कि इसका किराया कितना देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दें, देखो भाषा किताब से लिख लेते, कितने का लिखा, 3 महीने का, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 महीने, ए आवाज नहीं करो, 3 महीने के लिए विज्ञापन कराने का मूल्य। ठीक है, का किराया, का किराया। ठीक है, अब देखो बात कर रहे हो तुम लोग, बराबर, तो देखो 3 महीने का निकालना, तो अपना जो क्षेत्रफल आया कितना, 1320, इसमें गुणा करेंगे इसका 5000 का, 1 2 3, अब कितने, 3 महीने का, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 3 12/3, क्योंकि देखो एक साल में कितने
महीने होते 12 और बटे में किसका निकाला 3 का, तो 12/3 लिखना पड़ेगा। चलो 3 से काट दो, 3 चौको सही लिखा, उल्टा तो ही लिख दिया। 3 चौको 12, गुणा करो 4 पंचे 20 का गुणा करो फिर। नहीं ये गलत लिख दिया, ऐसे ही लिखना, हमें 3 लिखना ऊपर और 12 लिखना नीचे। अब 3 से काटो, 3 एकम 3 और 3 चौको 12। अब 4 बचे तो 4 से यहाँ पे भाग दे दो, 4 3 12। अब कितने बचे 1, तो 4 3 12 और 0। अब गुणा करो, देखो 1 2 3 4 तो लिख दो 0, 1 2 3 4। अब 5 का गुणा, तो 5 3 15 की 5 हाथ ले 1 और 5 3 15 और 1 16। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 16,50,000 रुपए देने पड़ेंगे विज्ञापन के, 3 महीने का विज्ञापन के। ठीक है, कितने रुपए उस कंपनी को, जिस कंपनी ने ठेका में लिया है, 16,50,000 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, तो जी आ गया, कर लोगे। चलो देखो सवाल नंबर 3 देखो। आप किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, फिसल पट्टी जानते, स्लाइड में तो जिसपे अपन बोले उसको का रिसकना, वही कहलाता है फिसल पट्टी। ठीक है, चलो देखो इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है। मतलब जो दीवार बनती है ना, एक दीवार को पेंट किया गया, जब ऐसे बोला देखो ऐसे बना। ठीक, और जो जे दीवार है, जे वाली जे हिस्सा जी, ठीक, इसको क्या किया गया, पेंट किया गया। बात समझ रहे? चलो देखो फिर लिखा है इसमें, और इस पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि हरा भरा रखें, साफ रखें। यदि इस दीवार की विमाएं 15 मीटर है, मतलब एक 15 मीटर है, एक 11 मीटर है और एक कितना 6 मीटर है। ठीक है, विमाएं दी हैं, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल बताओ। मतलब जितना जो रंग हुआ जितने भाग में, जैसे कलर कितने भाग में है, देखो यहां से जो अंदर वाला पार्ट है, देखो इतने में कलर है। ठीक है, जे वाला हिस्सा जे, तो इसका अपन को क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, तो देखो इसका कोई काम नहीं, इसको मिटा दें, इसको भी मिटा दें। अब इसको समझो, ए बी और सी त्रिभुज बन गया ना। तो देखो यहाँ पे लिखना ए का मान कितना है, मतलब इसको ए ले लो, जे बी भुजा और जे सी भुजा। तो ए 15 और बी 11 और सी 6 मीटर। मतलब मीटर लिखना हो तो लिख सकते हैं, नहीं तो लास्ट में याद रखेगा ना किस में दिया। सो जो जब क्षेत्रफल निकालते हैं ना, तो उसको स्क्वायर लिख देते, कि गुणा हो जाता है ना, तो स्क्वायर हो जाता है। अब लिखेंगे एस का मान निकालेंगे, एस ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। तो एस बराबर ए का मान 15 प्लस 11 प्लस 6 बटे 2। कितने हो गए, 15 6 18, सॉरी 15 और 6 21 और 11 32 बटे में 2, 2 से काटो 16। तो एस बराबर, अब लिख सकते हैं मुझे ना, हीरोन सूत्र से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, लिख दें। देखो हम डाक मान लिख रहा है, जो तो पता है ना क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही होता है ना फॉर्मूला। तो इसमें मान लिखेंगे, देखो एस कितना है 16 ब्रैकेट 16 माइनस 15, 16 माइनस 11 और 16 माइनस 6, अंडर रूट कितने बचे 16, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे कितने बचा 5, यहाँ पे 10। 16 15 तो प्लस ही के तो है, बड़ी संख्या 16 है।
तो 6 तो 16 में से 6 चलेगा तो 10 ना बचे। ठीक है, देखो 16 का तो पता है ना किसका वर्ग होता, 4 का तो सीधे बाहर निकाल दें कि गुणा में लिख दें। चलो एक बार लिखिए दे रहे, देखो 4 गुणे 4, 4 चौको 16, 1 गुणे 5 और ये 2 पंचे 10, यानी एक 5 का बना और एक 4 का। यहाँ पे लिख दें, देखो एक आएगा बाहर 4 और एक आएगा 5, अंदर कौन आएगा, 2 तो बचा, 5 चौको 20 √2 और मीटर स्क्वायर, भैया आंसर। क्योंकि केवल क्षेत्रफल निकालना था जितना पेंट है, तो ये वाले हिस्से का क्षेत्रफल आ गया 20 √2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब सवाल नंबर चौथा देखो। चौथा सवाल है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं। अब इसमें 2 भुजाएं दी, एक भुजा गायब है, ठीक है, लेकिन उसका परिमाप दिया है। क्या दिया, परिमाप। सवाल नंबर अपना चौथा है। तो देखो एक त्रिभुज है और उसकी 2 भुजाएं दी, एक त्रिभुज ABC, इसकी भुजाएं ABC, ABC, ठीक है, भुजाएं हैं और 2 भुजाएं दी, एक दी 18 सेंटीमीटर में है और एक दी 10। ठीक है, अब इसका अपन को पता नहीं है लेकिन अपन को परिमाप दिया है। देखो परिमाप का फॉर्मूला होता है A + B + C बराबर परिमाप। ठीक है, तो हमें परिमाप दिया तो उसको लिख लेंगे पहले, तो यहाँ पे लिखो परिमाप कितना दिया, 42। ठीक है, अब A + B + C बराबर परिमाप। देखो भुजाएं दी तो भुजाओं को लिख लो, पहली भुजा कितनी दी, 18, ठीक है, और दूसरी भुजा कितनी दी, 10। ठीक है, कोई जरूरत नहीं ऐसे लिखने की। ठीक है, सीधे सी निकल आएगा ना, कहाँ समस्या है। ए तो ए की जगह पे लिखो कितना, 18, तो बी की जगह पे, और सी तो निकाल ले, सी खुद में खुद निकल आए। सी बराबर परिमाप कितना दिया, 42। अब देखो 18 और 10 28 प्लस सी बराबर 42। अब देखो सी बराबर 42, 28 गए इस तरफ तो किसके हो गए, माइनस के। चलो घटा दो, 12 में से 8 चलेगा 4, तो 4 में से 3 चलेगा। ठीक है, अरे 2 से 12, 12 में से 8 गए 4 से, कहां चल के ना जोड़ा 2 में, कहां तुम सो रहा है। देखो 42/28, 12 में से 8 चलेगा 4, एक हासिल की जोड़ा, 4 में से 3 चलेगा 1, कितने बचेंगे, 14 बचेंगे। ठीक है, तो सी कितना आ गया, 14। अब एस निकालो, एस बराबर A + B और C, देखो C कितना आ गया, 14। अब लिख सकते, ठीक है, तो 18, देखो वैसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते, S बराबर एक दूसरा फॉर्मूला क्या होता, परिमाप और बटे में 2। तो देखो S बराबर परिमाप कितना दिया ना, 42, तो 42/2, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 21। S बराबर, अब देखो फिरौन सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर √, ठीक है, पता है ना, हम यहाँ पे लिखिए दे रहा है S, S - A, S - B और S - C, यही होता ना। जब एक बार सीखा तो सीधे मान लिख दो, लेकिन जब पेपर में फर्स्ट टाइम एक ही क्वेश्चन आएगा तो उसको आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, हम इसलिए लिख रहे हैं कि जगह की वजह से लिखते। ठीक है, एक बार लिख दिया तो यहाँ पे साइड में लिख लिया हमने। ठीक, अब देखो S कितना है, 21, और 21 - A बोले तो 18, और 21 - B यानी 10, और 21 माने S - C 14। ठीक है, चलो घटा दो, देखो 21 के 21, ठीक है, गुणा 21 में से 18 गए 3, 21 में से 10 गए 11, और 21 में से 14 गए
देखो इसको लिखो 3 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 7। देखो एक जोड़ा तो बना 7 का, एक बना 3 का और 11 बचे सिंगल, तो 11 रहेंगे अंडर रूट में और बाकी बाहर निकाल लो। एक 3 बाहर 7 बाहर, बस और कुछ है ही नहीं। और अंडर रूट में 11, तो 7 21 अंडर रूट 11 नहीं सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है ना, तो सीएम का स्क्वायर, ठीक है सेंटीमीटर। तो जी आ गया आंसर, ठीक कर लोगे। जब दो भुजाएं थी तो तीसरी निकाल ली, तो दोनों को ऐड कर दो, फिर इसको इस तरफ से घटा दो परिमाप से, तो तीसरी भुजा निकाल आती, ठीक है। देखो अब सवाल नंबर कौन सा करेंगे, 5। पांचवा सवाल है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12, 17, 25 है और इसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब जो भुजाएं दी वो हमें अनुपात में दी, किसमें दी, तो एक देखिए 17 अनुपात, पहले 12 है फिर 17 है फिर कितना है 25, ठीक है, मतलब जो अनुपात दिया हमको, ठीक। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, तो ये त्रिभुज है अभी अनुपात में दिया है, तो जब अनुपात में दिया हो तो पता क्या करना, इसके साथ में s को ले लेना, क्या ले लेना, जैसे मान के चलो इसकी एक भुजा a है, एक है b और एक है c, सब ऐसे लिखेंगे। देखो a बराबर क्या ले लेंगे 12x, ठीक है, मतलब ऐसे माना में लिख लेना, माना, ठीक है। और b बराबर कितना हो जाएगा 17x और c बराबर 25x, x को साथ में ले लेना। अब हमें परिमाप दिया, क्या दिया, परिमाप दिया आपको 540, ठीक है। तो देखो परिमाप का फॉर्मूला होता a प्लस बी प्लस सी बराबर परिमाप होता, ठीक है। ए बी सी के मान कितने लिखे, a का लिखा 12x, b का लिखा 17x और c का लिखा 25x, बराबर परिमाप कितना है 540, ठीक। अब इन तीनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 54x बराबर 540। अब x बराबर 540 और बटे 54 से भाग दे दो, एक बार में चला जाएगा, तो कितना होगा 10, यानी x बराबर कितना आ गया, तो देखो x का मान कितना आया 10। अब x का मान 10 आया तो देखो a b c के मान देखो, a बराबर क्या लिखा था हमने 12x, तो देखो a बराबर हो जाएगा 12 और गुणे x का मान कितना है 10, यानी एक भुजा कितनी आ जाएगी 12 धाम की 120, कितनी आ जाएगी 120, यानी जो a वाली भुजा जी कितनी है 120 है, ठीक है। देखो फिर b बराबर 17x, यानी जो जगह 17 गुणे x मतलब 10, x का मान कितना आ गया, तो x की जगह पे 10, इसको गुणा करो कितना हो जाएगा 170, यानी b आ जाएगा 170, कितना आएगा। अब c क्या है 25x, तो ये हो जाएगा 25 गुणे 10 तो बराबर 250, ठीक है, गुणा करेंगे। अब देखो तो जी कितना आ गया अपना 250, अब तीनों मिल गए, यानी ए भी मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया, ठीक है। अब हेरोन सूत्र लगाएंगे, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट, देखो एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। ये किससे, हेरोन सूत्र, हेरोन सूत्र से, ठीक है, बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, अंडर रूट एस कितना है, कहा निकाला, यहां निकाले दे रहा, ठीक है। एस बराबर परिमाप कितना है 540 अपॉन 2, क्योंकि एस का
क्या होता फॉर्मूला? देखो जो होता है ना परिमाप बटे में 2, ये होता, और परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी बटे में 2। तो देखो अब इससे काट दो, 2 दूनी और एक आ 2 सत्ते और 0, यानी एस आ गया 270। कितना आ गया? एस आ गया 270। ठीक है, समझ गए? अब देखो यहाँ पे मान लिखना, तो एस कितना है? 270। 270 माइनस 120, 270 माइनस 170, देखो 270 माइनस 250, ठीक है, बराबर, देखो 270 के 270 और इंटू 270 में से 120 घटाओ 150, और फिर 120, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, गुणाखंड थोड़े यहां से ले लें, नहीं तो बनेंगे नहीं ना। अब करो गुणाखंड 270 की, ठीक है। कहाँ कर दें, जगह बची कहीं पे? करो 270 गुणाखंड करो। चलो देखो 270 के करो, यहाँ पे दिखाई दे रहा, देखो 2 से काटो, 2 एकम 2 ती, 2 पंचे, अब 3 से कट दे, 3 चौको 3 पाँचे, फिर 3 से 15 ती 45, फिर 3 से 5 ती, और फिर 5 से, ठीक है। तो देखो जो होगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। अब 150 की तो अपन कर लेंगे, बताओ 5 25 और 25 छक्का 150। देखो सुझे इसको कर लो, पहले 2 से काटो तो होगा 75, फिर 3 से, और फिर 5 25, 5 25 25 75, 75 दूनी 150, हो गए। आप लोग ऐसे कर लेना, ठीक है, नहीं समझ पाओ तो। अब 100 के करो, 100 के कर दोगे ऐसे जैसे हमने करे, कैसे बताओ? 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20 और 20 पंचे 100, 5 और 5 और 2 4 4 पंचे 20 20 पंचे 100। अब 20, 2 दूनी 4 और 4 पंचे, हो गए। चलो जोड़ा बना लो जल्दी, 1 3 1 3, पहले 2 की बना ले, एक जो है 2 को है ना, 2 को 1 और 1 2 और 1 3 निकाल लें, बनना 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 है। 2 2 कै बार है, क्या बने 2 के 3, तो 3 बार लिखनी है, ठीक है। अब बनाओ 3 के, सो 1 3 का और 1 जे 3 का, 2 ही बनना है, तो देखो 3, ठीक है। अब 5 के बनाओ, ये सिंगल है, सिंगल सिंगल का, 1 जे सिंगल और 1 जे सिंगल, तो 1 और 1 2 और 1 3, तो देखो 5 5 गुणे 5। आप कर दो गुणा, कैसे भी कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 24 और 24 72, लिख लो एक बार 72, 5 25 और 25 पंचे 125, ठीक है। अब 72 को 125 से गुणा कर दो, तो ये यहाँ पे लिखेंगे 72, ठीक है। बताओ करो गुणा, कितना आएगा? करो गुणा यार, तुम गुणा ही नहीं कर पाया, यहाँ पे कर दें 125 गुणे 72, 2 पंचे 10 का 0, असल 1 और 2 2 4 और 1 5, 2 एकम 2, 7 पना 35 की 5 हसल आई 3
और 7 दूनी 14 और 3 17 की 7 हासिल आई 1 7 1 7 और 1 8 तो 0 5 5 10 का शून्य हासिल है 1 7 3 10 का शून्य हासिल है 1 9,000। तो देखो जी कितना आ गया 9,000। ठीक है, अब मान किस में लिखा था सेंटीमीटर में लिखे किसमें सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मान लिखे नहीं थे लेकिन परिमाप दिया सेंटीमीटर में, परिमाप दिया तो अर्ध परिमाप भी सेंटीमीटर में निकलेगा और आंसर भी कितने किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब बात समझ गए। ठीक है, एक सवाल और बचा लास्ट। ठीक है, चलो देखो लास्ट क्वेश्चन है 6वां। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा है इसलिए कि ये काम आएगा। ठीक है, चलो एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब क्या होता है समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं समान हो। ठीक है, जिसकी दो भुजाएं कैसी हो समान हो, जे और जे भुजा कर दी समान। ठीक है, ए बी सी जे और जे भुजा है। ठीक है, इसके से माप के बनाएंगे तो सही बनेगा। अब ऐसे में तो ऐसे लग रहा है कि तीनों भुजा समान हो लेकिन समद्विबाहु है। ठीक है, इसलिए मैंने जो दोनों भुजा कर दी बराबर। तो देखो दोनों भुजा का माप कितना दिया, उसकी भुजा 12 है। कितनी 12। तो देखो एक का दिया तो जो 12 है, तो देखो इसके समान जे तो जे भी कितनी होगी 12। ठीक है, अब इसका पता नहीं। ठीक है, तो इसको अपन ज्ञात कर लेंगे। ठीक, अब जे ए मान के चलो, जे बी और जे सी। ठीक है, देखो जे कोई जरूरी नहीं होता ए बी सी, ऐसा तो बी निकाल लेंगे तो चाहे सी ए बी कैसे ही मान लो। ठीक है, हमें दिया क्या है परिमाप दिया, तो पहले देखो यहाँ पे लिखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा है समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यहां चलो देखो सवाल है समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु में दो भुजा बराबर होती। तो देखो यहाँ पे a बराबर 12 है और b बराबर कितना हो जाएगा 12। देखो भुजा दी एक उसमें दो नहीं दी, लेकिन हमने कैसे पता हमें, क्योंकि जब एक 12 है तो दूसरी भी कितनी होगी क्योंकि समद्विबाहु है। ठीक है, तो एक a 12 तो b भी 12, अब c निकालना है। अब c कैसे निकलेगा, देखो हमें परिमाप भी दिया, क्या दिया परिमाप। परिमाप कितना दिया, कितना दिया परिमाप 30। कितना दिया 30। अब देखो देखो परिमाप 12 दिया। ठीक है, परिमाप को फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बराबर परिमाप। ठीक है, या परिमाप पहले लिख लो, एबीसी बाद में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ए का मान 12, बी भी 12 और सी पता करना। परिमाप कितना दिया 30, 12 12 24 प्लस सी बराबर 30। अब 24 गए इस तरफ तो किसके हो गए माइनस के। अब कितने बचे 6। ठीक है, अब आ गया सी। अब एस और निकाल लो, एस बराबर देखो ए बी सी जोड़ दो तब भी तुम्हारा किसके बराबर आना परिमाप के, सीधे लिख दो परिमाप बटे में 2। जब परिमाप दिया हो तो ए बी सी क्यों जोड़ रहा है, सीधे परिमाप बटे में 2। परिमाप का आधा कर दो तो परिमाप कितना दिया 30 और बटे में 2, 2 से काटो कितने बार में 2 दूनी 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, यानी एस बराबर कितना आ गया 15। ठीक है, यानी 15 दूनी 30, 2 से कट गए तो एस बराबर 15। अब जो फॉर्मूला है इसे मान लिखो, देखो एस का मान कितना आ गया 15 ब्रैकेट एस 15 और ए कितना है 12, एस 15 बी कितना है 12, एस 15 सी कितना है 6। अंडर रूट 15 गुणे 15 में से 12 गए, 15 में से 12 गए, 15 में से 6 गए 9, 3 गुणे 5,
3 गुणे 3 है ना, और 9 3 गुणे 3 1 2, मतलब 3 गुणे 3। अंदर कौन बचे, 5 बचा और एक 3 बचा, एक 3 एक 5 बचा, तो ये कितने हो गए, 3 5 3 का 9 है ना, 9 रूट के 15, और देखो किस में दिया, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर बच जी आंसर। ठीक है, ऐसे कर लेना।